हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक स्टडी ट्यूब। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है तब से बांग्लादेश लगातार ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो उसे आने वाले टाइम में बिल्कुल गर्व की तरफ ले जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि उसका आने वाले टाइम में बांग्लादेश का भी हाल कुछ वैसा ही होगा जैसा हाल पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि जब एक देश रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो उसकी स्थिति क्या होती है पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। तो कुछ उसी रास्ते पे चल पड़ा है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जो है लगातार भारत के खिलाफ हमेशा कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है और उल्टी पुल्टी बयानबाजी कर रहा है। तो बांग्लादेश ने कुछ ऐसा ही डिसीजन लिया है भारत के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्मा हिल्सा मछली के बारे में। बांग्लादेश ने इस पर क्या किया है, अब बांग्लादेश ने इस पर रोक लगा दी है और वहाँ की जो मत्स्य पालन मंत्री है उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं, जब तक उनको इस चीज़ की सप्लाई पूरी नहीं मिल जाती तब तक हम भारत को ये मछली नहीं भेजेंगे। जबकि इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की, उसने लगातार अक्सर वो इस मछली को भारत भेजती रहती थी। एक बार उन्होंने उपहार के बारे में भेजा था, उपहार के तहत भेजा था। एक बार नहीं, कई दफ़ा भेजा था उन्होंने पीएम मोदी को। साथ ही ये पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्हें भी अक्सर भेजा करती थी। तो ये एक डिप्लोमेसी थी इनके, जो जिसे हिल्सा डिप्लोमेसी कही जाती थी। तो उसे इस बार क्या किया है, पश्चिम बंगाल की जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, उसने इस बार इसको चेंज कर दिया है। और ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, खबर किया है नवभारत टाइम्स ने कि पश्चिम बंगाल इस बार दुर्गा पूजा में नहीं देगी हिल्सा मछली, बांग्लादेश लगाई एक्सपोर्ट पर रोक। तो बात करेंगे हम इसी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम इस हिल्सा मछली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में किसी तरह के एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये हिल्सा मछली क्या है और ये क्यों इतनी महंगी मिलती है। तो बात करें हिल्सा फिश के बारे में, तो हिल्सा मछली को इलिस कहा जाता है। यह मछली भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। साथ ही हिल्सा मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है। यह अपने नाजुक स्वाद, रेशमी बनावट, समुद्र और नदी दोनों के स्वाद के लिए जानी जाती है। हिल्सा मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और सेलेनियम भी भरपूर मात्रा में होता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। हिल्सा मछली में मौजूद अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा हिल्सा मछली को सिंधु में पालो माछी कहते हैं। सिंधी व्यंजनों में इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, बांग्लादेश दुनिया के 70% हिल्सा मछली का उत्पादन करता है। साथ ही ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की ये राष्ट्रीय मछली भी है और साथ ही पश्चिम बंगाल की ये राज्य मछली है। ये राज्य मछली है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? हिल्सा मछली भारत के महानदी, चिल्का, गोदावरी, रूपनारायण, हुगली और नर्मदा जैसी नदियों में पाई जाती है। और बात करें ये इतनी महंगी क्यों मिलती है, तो इसकी पीछे वजह ये है कि चूंकि ये मछली इंडो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है और इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी की वजह से ये काफ़ी महंगी बिकती है।
तो ये देखा हमने हिल्सा फिश मछली के बारे में कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब एक बार हम देख लेते हैं मुद्दा, क्यों आखिर बांग्लादेश अब इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है हिल्सा फिश को। थोड़ा सा पिंक में ऑन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस साल दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों को हिल्सा मछली नहीं मिलेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने घरेलू मांग को प्राथमिकता देते हुए भारत को निर्यात पर रोक लगा दी है। पिछले 3 वर्षों से दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश भारत को हिल्सा मछली निर्यात कर रहा था। यानी कि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने उनके रिश्ते जो थे वो भारत से काफ़ी अच्छे थे। तो ये कभी कभार जो है उपहार के तौर पे पीएम मोदी को मछलियाँ भेज दिया करती थी, तो कभी ममता बनर्जी को भी भेज दिया करती थी। और उन्होंने मतलब इस हिल्सा डिप्लोमेसी के तहत काफ़ी रिश्ते अच्छे बना रखे थे। लेकिन जब से सरकार बदली है, तख्ता पलट हुआ है, तब से ये उन्होंने बहुत ऐसे बुरे कह सकते हैं आप डिसीजन लिए हुए हैं जो देखा है तो बांग्लादेश के हित में नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इसको। इस साल दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों को हिल्सा मछली के बिना रहना पड़ेगा। इस मछली को पद्मा इलिस कहते हैं, पद्मा इलिस भी कहते हैं, जो गंगा नदी से मिलने वाली हिल्सा मछली होती है। चूँकि इलिसिया प्रजाति की मछली होती है इसलिए इसको इलिस भी कहते हैं। इस मछली को बंगाल का एक खास पकवान माना जाता है। ऐसा 5 साल में पहली बार होगा कि बंगाल के लोगों को हिल्सा मछली नहीं मिलेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ अपनी हिल्सा कूटनीति को जारी रखने के लिए कोलकाता स्थित मछली आयातक संघ से के अनुरोध को ठुकरा दिया है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वह निर्यात से ज़्यादा अपनी घरेलू मांगों को प्राथमिकता दे रही है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब जब शेख हसीना की सरकार थी तो क्या वो अपने लोगों के यहाँ के मतलब ज़रूरतों को ना पूरा करके क्या वो बाहरी मांगों को ज़्यादा प्राथमिकता देती थी? क्या ऐसा रहा था? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं रहा होगा। ये जब से तख्ता पलट हुआ है तब से इन्होंने इस तरह का रुख अपनाया है और ये रिश्ते अपने खुद ही ख़राब कर रहे हैं भारत से। क्योंकि सबको पता है कि जब परिस्थितियाँ ख़राब होती है तो पड़ोसी हमारा पहले काम आता है। इसलिए भारत की नीति है हमेशा ये रही कि पड़ोसी पहले। लेकिन शायद ये बात बांग्लादेश नहीं समझता, तो इसका हाल भी वही पाकिस्तान का ही होगा। आगे और देखते हैं। 2019 से बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नीति अपनाई थी, जिसके तहत हर साल पूजा से पहले 1 महीने के लिए पद्मा से 1000 टन से अधिक हिल्सा भारत को निर्यात करने की अनुमति दी जाती थी। और क्या है सब चीज़ें देख लेते हैं। इसे लेकर बांग्लादेश सरकार को पत्र भी लिखा था। 9 अगस्त को बांग्लादेश के सलाहकार तौहीद हुसैन को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था कि पिछले वर्ष की तरह सीमित हिल्सा व्यापार की अनुमति दी जाए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन अंतरिम सरकार में मत्स्य और पशु संसाधन मंत्रालय के सलाहकार फरीदा अख्तर ने बढ़ती घरेलू मांग का हवाला देते हुए मांग को खारिज कर दिया। ये बस एक बहाना है, क्योंकि जब से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से यहाँ पे अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनूस की, इन्होंने किस तरीके से मतलब वहाँ पे चाहे हिंदुओं को उनके मंदिर तोड़ दिए हो या जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किए, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। अभी आए दिन आपने सुना होगा कि किस तरीके से 49 टीचर्स को ज़बरदस्ती वहाँ से रिज़ाइन ले लिया गया। तो कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज़ कैसे दिया गया है। एक ऐसा इंसान जो इतना कुछ बर्बरता देख रहा है अपने देश में और फिर भी कह रहा है कि नहीं ये बस एक बहाना है। खैर, वक्त बहुत कुछ समझा देता है और इन्हें भी जल्द समझ में आ जाएगा। आगे नवाब टाइम्स ने छापा कि हिल्सा मछली के मिलने के आसार कम हैं। ढाका रिपोर्ट्स के अनुसार अख्तर ने वाणिज्य मंत्रालय से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस साल हिल्सा का निर्यात न हो।
जो वहाँ की मत्स्य पालन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हिल्सा का निर्यात ना हो। और वहाँ के जो सचिव हैं सैयद अनवर मकसूद ने भी स्वीकार किया है कि हिल्सा मछली मिलने के आसार कम हैं। आगे क्या है? बंगाली खाने के शौकीनों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए मछली को अंडे देने की अनुमति देने के लिए अगले महीने 22 दिनों का हिल्सा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। और क्या है? 2021 में 12,000 टन हिल्सा का आयात किया गया था। सैयद अनवर मकसूद ने कहा कि पहले हम पेट्रापोल भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से बांग्लादेश से सालाना 5,000 टन हिल्सा का आयात कर रहे थे। बांग्लादेश सरकार ने 2012 में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। सितंबर 2019 से सरकार ने सद्भावना के संकेत के रूप में केवल दुर्गा पूजा के दौरान हिल्सा व्यापार की अनुमति दी थी। और पिछले सितंबर में हिल्सा कूटनीति के तहत एक साल पहले की तरह ही 1300 टन से अधिक हिल्सा भारत को निर्यात किया गया था। और इसके अलावा देखा जाए तो बांग्लादेश के अलावा ये मछली कहाँ कहाँ मिलती है? भारत में और बाहरी देशों म्यांमार और गुजरात की हिल्सा भी उपलब्ध है। लेकिन चूंकि 70% दुनिया का 70% बांग्लादेशी ये प्रोड्यूस करता है इस मछली का, तो इसीलिए ये जो यहाँ से मिलेंगी हमें वो काफ़ी नहीं है भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मकसूद ने बताया कि 3 वर्षों में आयात की गई मात्रा बांग्लादेश सरकार द्वारा स्वीकृत मात्रा से कम थी। आधिकारिक चैनल के माध्यम से व्यापार के अभाव में हिल्सा की खेप त्रिपुरा से लगी सीमा पर तस्करी करके कोलकाता लाई जा रही है। बाजार में म्यांमार और गुजरात की हिल्सा भी उपलब्ध है, जिन्हें बांग्लादेशी किस्म की तुलना में कम स्वादिष्ट माना जाता है। तो ये रही अब तक की कुछ अपडेट्स। मिलते हैं कुछ ऐसी ही खबरों के साथ अगली वीडियो में। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।